Dear students, in this video, we will study methods of improving the thermal efficiency and specific work output of gas turbine cycle. गैस टरबाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के तीन तरीके हमारे पास होते हैं. गैस टरबाइन साइकिल विद रीजनरेशन, गैस टरबाइन साइकिल विद intercooling and gas turbine cycle with reheating. So, number one, gas turbine cycle with regeneration. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द कंप्रेसर, कंबस्टर एंड टरबाइन. यहां पर एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा है, दैट इज रीजेनरेटर. डायग्राम को ध्यान से देखें. पॉइंट 1 to 2 कंप्रेसर, 2 to 3 रीजेनरेटर, 3 to 4 कंबस्टर, 4 to 5 गैस टरबाइन, 5 to 6 रीजेनरेटर. मीन्स एक रीजेनरेटर का कंपोनेंट यहां पर एक्स्ट्रा है. अगर रीजेनरेटर नहीं होता तो हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर, कंबस्टर एंड टरबाइन. एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक साइकिल आपको पता है, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होती है, वो कंप्रेस जाती है कंबस्टर में, कंबस्टर में फ्यूल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. फिर वो फ्यूल बर्न होने के बाद हॉट गैसेस एक्सपेंड होती हैं टरबाइन में, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है और वो गैसेस रिलीज हो जाती हैं टू द एनवायरनमेंट. ये बेसिक साइकिल में होता है. लेकिन ऐसा देखा गया कि उन गैसेस में अभी भी बहुत हीट बाकी है. वो हीट एनर्जी वेस्ट जा रही थी एनवायरनमेंट में. तो हमने उसी हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया एयर को प्री हीट करने में. मींस कंबस्टर से पहले हमने एक हीट एक्सचेंजर लगा दिया. इस हीट एक्सचेंजर को हम कह रहे हैं रीजेनरेटर. अब डायग्राम दोबारा देखिए आप. पॉइंट 1 to 2 कंप्रेसर, मींस कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होती है, पॉइंट 1 to 2. 2 to 3 रीजेनरेटर, मींस वो कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेशन में आप टीएस डायग्राम में देखें, पॉइंट 1 to 2 कंप्रेसर, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. 2 to 3 टीएस डायग्राम में देखिए, 2 to 3 रीजेनरेटर है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया. एक्चुअल में क्या होता, 2 से लेकर 4 तक कंबस्टर होना चाहिए था, लेकिन 2 से 3 तक का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ रीजेनरेटर. हमने कुछ इनपुट नहीं दिया, वेस्ट एनर्जी से ही हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, दैट इज 2 to 3. मीन्स 0.3 तक टेम्परेचर रीजेनरेटर से आ गया. अब हमें सिर्फ 3 to 4 तक इंक्रीज करने के लिए कंबस्टर में फ्यूल बर्न करना पड़ेगा. मीन्स हमने कुछ वेस्ट एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज कर ली. ये फंक्शन है रीजेनरेटर का. तो 1 to 2 कंप्रेसर, 2 to 3 रीजेनरेटर, 3 to 4 कंबस्टर, 4 to 5 टरबाइन, टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, 5 to 6 रीजेनरेटर, रीजेनरेटर में हीट एक्सचेंज हो रही है, रीजेनरेटर इज हीट एक्सचेंजर. 5 to 6 रीजेनरेटर. अब टीएस डायग्राम में आप एक बात और ध्यान से देखिए, 0.3 और 0.5 का टेम्परेचर इक्वल है, T3 is equal to T5 एंड T2 is equal to T6, राइट. तो थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड. हमें पता होता है ये बात. शाफ्ट वर्क मीन्स टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क. टरबाइन वर्क मीन्स MCP T4 माइनस T5. आप इस कर्व में देखिए, टरबाइन 4 to 5 तो T4 माइनस T5 माइनस कंप्रेसर वर्क MCP कंप्रेसर 1 to 2 T2 माइनस T1.
तो एम सी पी T4 माइनस T5 माइनस एम सी पी T2 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड कहां से कहां तक है 0.324, सो अपॉन एम सी पी T4 माइनस T3, बट वी हैव T5 इज इक्वल टू T3, so eta is equal to 1 minus T2 minus T1 upon T4 minus T3. Also T2 is equal to T1 rp to the power gamma minus 1 upon gamma is equal to T6 कंप्रेशर के लिए, and T4 is equal to T5 rp to the power gamma minus 1 upon gamma, that is T3 rp to the power gamma minus 1 upon gamma. This is for turbine. Using the above expression in equation number 1, eta is equal to 1 minus T2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम T1 rp to the power gamma minus 1 upon gamma minus 1 upon T4 की वैल्यू पुट करेंगे T3 minus rp और T3 into rp to the power gamma minus 1 upon gamma minus T3, that is equal to 1 minus T1 upon T3. Also we have eta is equal to 1 minus T1 upon T4 into T4 upon T3, that is equal to 1 minus T1 upon T4 and T4 upon T3 हमारे पास हो गया ये rp to the power gamma minus 1 upon gamma.